औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, जो आज हम पढ़ेंगे तो वो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, यूनिट 6। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन की टर्म्स, discuss epithelial membrane and its types, describe the structure of epidermis and dermis, briefly discuss the structure and function of skin, derivatives as sweat gland, sebaceous gland, hair and nail, identify the function of skin। अच्छा, तो पहले हम पढ़ेंगे कि इंटीग्यूमेंट्री क्या है। इंटीग्यूमेंट्री तो एन का मतलब है, सबको पता है कि एन का मतलब है इनवर्ड यानी अंदर की तरफ, और टेगर का मतलब है टू कवर। इसका मतलब ये है कि इसने अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, चाहे वो बोन हो, चाहे वो लंग्स हो, हार्ट हो, जो भी हो, उसने क्या किया है? कवर किया है। तो इंटीग्यूमेंट्री क्या है? इज़ द सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, हेयर्स, नेल्स एंड ग्लैंड। अच्छा, तो इसका तो एक फंक्शन ये हो गया कि अंदर जितने भी ऑर्गन्स है इसने कवर किए हैं, लेकिन इसमें क्या क्या है? कंपोस्ट का मतलब है कि इसमें क्या क्या, ये किस चीज़ पे मुश्तमिल है? इसमें हेयर्स भी है, नेल्स भी है और ग्लैंड भी है। फिर है डर्माटोलॉजी। डम का मतलब है स्किन और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो इसमें स्किन की स्टडी के बारे में हम पढ़ेंगे। द स्ट्रक्चर इट इज़ द मेडिकल स्पेशलिटी दे डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम डिसऑर्डर। अच्छा, ये डर्मेटोलॉजी का मतलब ये है कि इसमें हम स्किन के हवाले से स्किन के जितने भी डिज़ीज़ है उसकी ट्रीटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्किन के ट्रीटमेंट और डायग्नोस की स्टडी को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। फिर है स्किन। तो स्किन क्या है? सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, और वो अबाउट 1 to 4 मिलीमीटर तक है और लार्जेस्ट सेंस है इन द बॉडी में। फिर है केरेटिनाइजेशन। केरेटिनाइजेशन क्या है? केरेटिनाइजेशन जो है वो केरेटिनोसाइटोसिस में केरेटिन के अकोमुलेशन को कहते हैं, यानी उस प्रोसेस को जहाँ पे केरेटिनोसाइट्स में क्या हो रहा हो? अकोमुलेशन हो रहा हो केरेटिन की, तो उसको हम केरेटिनाइजेशन के क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। तो सिरस मेम्ब्रेन क्या है? इसने क्या किया है कि लार्जेस्ट जो कैविटीज़ है उसको और जो ऑर्गन्स है उसको कवर किया है। फिर है स्क्वेमस एपिथेलियस और लूज कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू है वो भी इसमें आते हैं, मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू भी इसने कवर किए होते हैं। पेराइटल और वाइसरल पोर्शन जो है वो भी इसने कवर किया हुआ होता है। पेराइटल और वाइसरल जो है ये थिन सा मेम्ब्रेन होता है। फिर है सिक्रीट सिरस। सिरस मीन ये फ्लूइड है, वाटरी या फ्लूइड होता है। ये किस लिए? लुब्रिकेशन के लिए, मतलब चिकनाई के तौर पर भी ये काम करता है, जो सिरस मेम्बर है। फिर है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? ये एक्सटीरियरली ओपन होता है कैविटीज़ में, ठीक है। फिर गोबलेट सेल्स दैट सीक्रेट म्यूकस। अच्छा, जो म्यूकस सीक्रेट होता है वो कहाँ से होता है? गोबलेट सेल से। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन में आता है। क्यूटेनियस मेम्ब्रेन क्या है? इज़ द स्किन। ये स्किन है दैट द मेजर ऑर्गन ऑफ द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। अच्छा, जो क्यूटेनियस मेम्ब्रेन है ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का। थर्मोरेगुलेशन। दूसरा है प्रोटेक्शन। एज अ प्रोटेक्टर भी काम करता है। तो ये फिज़िकल अब्रेशन, मतलब बाहर से जितने भी फॉरेन जो बॉडी है, लाइक इंसेक्ट्स जो हशरात है, फ्लाई हो गया, मॉस्कीटो हो गया, मच्छर जो भी है, तो वो क्या करते? उसको बचाते। अगर खुदा न खास्ता अगर स्किन ना होता तो फिर क्या होगा? जो भी चीज़ इंसान के बॉडी पे बैठ जाती तो वो अंदर चला जाता है, लेकिन ये स्किन है तो स्किन की वजह से वो क्या होता है? ये अंदर नहीं जाता। अच्छा, ये डिहाइड्रेशन मतलब ये
स्वेटिंग की प्रोडक्शन होती है। तो स्वेटिंग की जब प्रोडक्शन होती है तो फिर बॉडी क्या हो जाता है, डिहाइड्रेट भी हो सकता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। और ये क्या, जो स्किन है ये वाटर प्रूफ लेयर है। मतलब ये वाटर प्रूफ इसलिए है कि अगर पानी हम इसके ऊपर डाल दे तो वो पानी अंदर नहीं जाएगी। फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का मतलब ये है कि जो सन है, जो सन के रेजेस है तो वो क्या है, रेडिएट से वो अंदर नहीं जा सकते, जितने भी ऑर्गन्स है उसको नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये स्किन के जो है ये एज अ प्रोटेक्टर काम करता है। फिर है सेंसेशन, सेंसेशन टेक्टाइल, टेक्टाइल जो है मतलब टच, अगर हम उसको टच करें तो विद इन सेकेंड जो इम्पल्सेस है वो ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। ब्रेन को मैसेज कन्वर्ट कर देता है कि आपको किसी चीज़ ने टच किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हाथ रख दे आँख पर तो स्किन जो है वो तो जल जाएगा, तो विद इन सेकेंड्स ब्रेन को मैसेज कन्वे हो जाएगा। तो फिर स्किन क्या करता है, स्किन दोबारा मैसेज भेज देता है, जो इफेरेंट और एपेरेंट पाथवे हमने पढ़े थे। तो फिर ब्रेन क्या करेगा, हाथ को कहेगा कि आपको खतरा है कि हाथ आप हटा दे, ठीक है। फिर है थर्मल, थर्मल भी हमने कहा था जो कि लो टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर का काम करता है। और फिर है पेन, अच्छा अगर टच करे उसको किसी, अगर इंसेक्ट को अच्छा एक मच्छर है अगर वो काट ले तो वो क्या कर, तो पेन तो करेगा ना। तो पेन हमें किस वजह से जो है हम फील करेंगे, तो स्किन के ज़रिए ही फील करेंगे, क्योंकि स्किन जो है वो क्या है, एज अ सेंसेशन भी काम करता है। फिर एक्सक्रीशन है, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स है लाइक साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया और वाटर, जितने भी मटेरियल है वेस्ट मटेरियल्स, तो ये क्या इज जो स्किन है उसमें क्या होता है, एक्सक्रीट भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है। इसका बैरियर है, बैरियर का मतलब ये है कि रुकावट। जिस तरह मैंने आप लोग को बता दिया कि अगर कोई बाहर की चीज़ें इंसेक्ट्स अगर स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर बैठ जाए तो वो क्या होगा, बॉडी में चले जाएंगे। अगर ये स्किन ना होती तो ये जो स्किन है तो ये क्या है, एज अ बैरियर, एज अ बॉडी एंड इंजरीज, ये क्या करता है, एज अ बैरियर भी काम करते हैं। मतलब ये कि ये जो अंदर ऑर्गन्स है उसको भी इंजरी से बचाता है और जो फॉरेन बॉडीज़ है उसको भी अंदर ले जाने से बचाता है। फिर है ब्लड रिजर्वायर्स, अच्छा इसमें ब्लड भी है। तो ब्लड कितना है, 8 to 10%, कितना है एडल्ट्स में 8 to 10% जो है वो ब्लड है। अच्छा फिर सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, ये क्या करता है, जो विटामिन डी है उसकी प्रोडक्शन भी करता है। तो जब विटामिन डी होगी तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट जो है जो अल्ट्रावायलेट लाइट है तो वो जो स्किन रेजेस है तो उसकी मदद से क्या होगा, विटामिन डी जो है उसकी प्रोडक्शन होगी। फिर है विटामिन डी हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ, अच्छा फिर विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फिर है एनाटॉमी ऑफ द स्किन, एनाटॉमी ऑफ द स्किन का मतलब ये है कि अब एनाटॉमी में कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो स्किन है उसकी एनाटॉमी क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो एक है एपिडर्मिस, एपी का मतलब ये है कि ऊपर वाला हिस्सा, 2 लेयर्स है उसकी। और फिर है डर्मिस जो नीचे वाला हिस्सा है। तो एक एपिडर्मिस होगा, दूसरा डर्मिस होगा, सबक्यूटेनियस लेयर और हाइपोडर्मिस। अच्छा ये तीसरा लेयर है इसका जो सबसे नीचे वाला है। एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस जो है वो कंपोज्ड ऑफ केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये क्या है कि इसमें जो स्क्वेमस एपिथेलियम है वो है और इसमें केराटिनाइज्ड भी है, केराटिन जो है, केराटिन वो भी इसमें एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। ये अच्छा फिर 100 to 600 माइक्रोमीटर तक, ये क्या है, ये 600 से 600 माइक्रोमीटर तक है। और फिर एपिडर्मिस में क्या है, जिस तरह मैंने आप लोग को बता दिया कि इसमें केराटिनाइज्ड भी है। तो अब पढ़ेंगे कि कितने केराटिन है, मेलेनोसाइट कितने हैं, लैंगरहैंस कितने हैं और मार्कल सेल्स कितने हैं। तो केराटिनोसाइट्स जो है वो 90% है। वो क्या करता है, जो अंडरलाइंग टिश्यू है और स्किन है उसको प्रोटेक्ट करता है। किस तरह प्रोटेक्ट करता है, जब वो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा तो फिर केराटिन प्रोड्यूस करेगा तो फिर क्या होगा, जो स्किन है और जो अंडरलाइंग स्किन के नीचे जितने भी टिश्यूज़ है वो क्या होंगे, वो प्रोटेक्ट होंगे।
ये केराटिनोसाइट की फंक्शन है कि वो स्किन को प्रोटेक्ट करता है और स्किन के अंदर जितने भी टिश्यूज़ है। फिर मेलिनोसाइट्स मेलिनोसाइट्स जो है वो 8% ऑफ द एपिडर्मल सेल्स टू प्रोड्यूस मेलानिन। अच्छा, अब ये क्या करता है, ब्लैक पिगमेंट, ब्लैक और ब्राउन पिगमेंट मतलब कलर, जो ब्लैक और ब्राउन कलर है उसको प्रोड्यूस करता है। मेलानिन जो है ये पिगमेंटेशन को कहते हैं, ब्लैक एंड ब्राउन पिगमेंटेशन को। और ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो ऑब्जर्व करता है। अगर कोई ऐसा बंदा हो जो धूप में बहुत ज़्यादा बैठता हो तो उसका जो अल्ट्रावायलेट रेज है सन का, तो वो बॉडी क्या स्किन क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। तो क्या होगा, जब ऑब्जर्व होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगा। तो जब अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगा तो कलर जो है स्किन का वो ब्लैक और ब्राउन हो जाएगा। लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा धूप में ना बैठो काले हो जाओगे, तो ये यही मतलब है कि उधर ब्लैक और ब्राउन की पिगमेंटेशन होती है। अच्छा, फिर लैंगर-हैंस सेल्स है, मैक्रोपेजेस दैट हेल्प इम्यून सिस्टम। अच्छा, लैंगर-हैंस सेल्स जो है ये मैक्रोपेजेस है, तो वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम में कैसे हेल्प करता है, अगर कोई फॉरेन बॉडी या फॉरेन एंटीजेंस जो है वो अंदर चला जाए, बॉडी के अंदर चला जाता है, या कोई इनगल्फ कर लेता है, खुराक के साथ कर लेता है या हवा के साथ इनगल्फ कर लेते हैं, तो अगर वो फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह हो तो उधर इम्यून सिस्टम जो है उसके ख़िलाफ़ क्या करता है, अटैक करता है, उसके ख़िलाफ़ जंग करता है, उस पे अटैक करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये हमारे बॉडी के लिए ख़तरनाक है। फिर है मार्कल सेल्स, कंटेक्ट विद सेंसरी न्यूरॉन्स टू डिटेक्ट टच सेंसेशन। अच्छा, मार्कल सेल्स में क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स है। तो इस तरह मैंने आप लोग को हाथ और आँख का एग्जाम्पल दिया, तो ये क्या करता है, सेंसेशन का काम करता है। बॉडी को टच किया जाता है तो ये मार्कल सेल्स के ज़रिए, अगर टच किया तो मार्कल सेल्स क्या करता है, वो सेंसरी न्यूरॉन प्रोड्यूस करता है। सेंसरी न्यूरॉन क्या कर देता है, वो ब्रेन तक चले जाते हैं, फिर ब्रेन से अपने पाथवे के ज़रिए वापस आता है कि आपको ख़तरा है या आपको किसी ने टच किया। इसको हम टेक्टाइल सेल्स भी कहते हैं। टेक्टाइल सेल्स का मतलब ये है कि टच सेल, इसको हम कहते हैं। टेक्टाइल का मतलब है टच सेल। अच्छा, ये स्किन है, देखिए ये स्किन है, तो स्किन के मैंने आप लोगों को 3 टाइप्स बता दिए। जो एक क्या था, एक है 2 टाइप्स है बेसिकली, लेकिन एक हाइपोडर्मिस भी है। बेसिकली जो है एक एपिडर्मिस है जो पहले वाला लेयर है, और दूसरा जो डर्मिस है। तो डर्मिस में क्या है, कैपिलरी है, डर्मल पेपिला, बेसमेंट मेम्ब्रेन, टच रिसेप्टर, स्वेट ग्लैंड, ये डक्ट सारे हेयर, ये जो है ये क्या है, ये डर्मिस में आता है। लेकिन जो एपिडर्मिस है उसमें क्या आता है, हेयर शाफ्ट आता है, स्वेट ग्लैंड, पोर्स आता है, जो मसाम्स जिसको हम कहते हैं, पोर्स या स्टोमा जिसको हम कहते हैं, जिसमें ये बाल उगे हुए होते हैं ना, इसको हम हेयर शाफ्ट कहते हैं। अच्छा, जो इसको हम स्वेट ग्लैंड पोर कहते हैं, और जो हेयर शाफ्ट है वो तो आप लोग को पता है कि हेयर को कहते हैं। जो स्वेट ग्लैंड पोर है, तो इसका मतलब ये है कि जब स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस होगा तो वो स्वेट ग्लैंड किस चीज़ के ज़रिए स्किन के बाहर आएगा, वो पोर के ज़रिए आएगा। फिर है सबकुटेनियस लेयर। सबकुटेनियस लेयर जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है उसमें आता है, उसमें भी ये सारे कैपिलरीज और ग्लैंड्स के कुछ हिस्से वगैरह आते हैं। फिर ये दोबारा वही है, ये देखिए ये नर्व फाइबर है ये वाला। फिर एडिपोज सेल्स है, एडिपोज सेल्स। फिर ब्लड वेसल्स है, ये देखिए ब्लड वेसल्स है। फिर है सब सिबिशियस ग्लैंड जहाँ से ऑयल की प्रोडक्शन होती है। इरेक्टर पाइलेज, ये वाला इरेक्टर पाइले हो गया, ये मतलब ये कि मसल है ये। और हेयर पॉलिकल, हेयर पॉलिकल का मतलब ये है कि जिसको हेयर बल्ब भी कहते हैं, हेयर बल्ब ये वाला जगह जो है, क्योंकि इधर से ही हेयर की ग्रोथ होती है। फिर है एपिडर्मल लेयर जो सबसे पहला वाला लेयर है। तो एक है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लुकिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसिला, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर है डर्मिस। तो डर्मिस में आप लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि डर्मिस में क्या है। अच्छा, और ये जो एपिडर्मल लेयर है तो इसमें ये वाले सारे आते हैं। ये आप लोग देख लें कि स्ट्रेटम बेसिला क्या है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम क्या है, और स्ट्रेटम लुकिडम क्या है। ये देखिए
स्ट्रेटम स्पाइनल, इसमें क्या है 8 to 10 लेयर्स ऑफ द, ये देखे ये लेयर्स देखे, ये वाले सारे लेयर्स क्या है 8 to 10 लेयर्स। जो स्पाइनोसम जो था वो उसमें 8 to 10 लेयर्स है, और जो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है उसमें 2 to 5 लेयर्स है केरेटिन के। तो इधर से क्या होता है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम से केरेटिन की प्रोडक्शन होती है, मतलब स्टार्ट इसका इधर से ही होता है। ग्लाइकोलिपिड प्रोड्यूस हेयर वाटर प्रूफ्स द स्किन। अच्छा, ग्लाइकोलिपिड जो है, जो ग्लाइकोजन और लिपिड जो है, जो फैट्स है, उसकी प्रोडक्शंस भी इसी से ही होती है, इधर से ही, यानी स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम से होती है। और सेल बिगिनिंग टू डाई, अच्छा इधर तो केरेटिन की प्रोडक्शन तो होती है, लेकिन सेल्स की जब ग्रोथ की प्रोडक्शन स्टॉप होगी तो वो भी इसी से होगा, मतलब डाई होगा। जो सेल्स है वो उसकी डाइनेस या मतलब उसकी जो एंड है वो भी इधर से होगी, ख़त्म होगी। ये देखें, ये है पिगमेंट ब्लैक और ब्राउन की जब हम बात कर रहे थे। ये न्यूक्लियस है, ये है सेल मेम्ब्रेन, और ये है बेसमेंट है, और ये डर्मिस मतलब स्किन है। तो ये है ब्लैक और ब्राउन पिगमेंटेशन। स्ट्रेटम लुकिडम मोर एपेरेंट इन द थिक स्किन। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा थिक स्किन है, इसमें 3 to 5 लेयर्स है सेल्स के या केरेटिन के। द सेल्स हैव नो मोर, इसमें न्यूक्लियाई और ऑर्गेनेलीज नहीं होंगे। एलिडीन इंटरमीडिएट, एलिडीन क्या है, केरेटिन का जो दरमियानी वाला हिस्सा है उसको एलिडीन कहते हैं, और इधर इससे क्या होगा, केरेटिन की प्रोडक्शन होती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या है, कॉर्नियम का मतलब है हॉर्नी, मतलब जो हॉर्न की शक्ल में होगा। अच्छा, इसमें 30 लेयर्स है केरेटिनाइज्ड सेल्स के, इसमें जो 30 लेयर्स है डेड लेयर्स केरेटिन सेल्स के, वो इसी में होते हैं। केरेटिन क्या है, ये वाटरप्रूफ है, जिस तरह मैंने आप लोग को बता दिया कि स्किन जो है वो वाटरप्रूफ है। तो वो क्यों वाटरप्रूफ है, क्योंकि उसमें केरेटिन है। अच्छा, फिर द सरफेस सेल्स फ्लैक्स ऑफ एक्सप्लोएट आर डिस्क्रिमिनेट। अच्छा, ये जो सरफेस स्केल है, ये जो स्किन का, तो ये क्या है, एक्सप्लोएट मतलब ये कि इसमें जो भी जितनी फॉरेन एंटीजन्स है वो क्या हो गए, उसमें अंदर नहीं जाते, तो इसको एक्सप्लोएट आर डिस्क्रिमिनेट भी कहते हैं। लेयर है तो पेपिलरी जो लेयर है उसमें क्या है, उसमें कोलेजन्स भी है और इलास्टिक फाइबर भी है। the upward finger-like extension that project into the undersurface of the epidermis from dermal papilla। अच्छा, डर्मल पेपिला शेप फिंगर। अच्छा, डर्मेट जो पेपिला है वो क्या है, शेप फिंगर। ये जो फिंगरप्रिंट का शेप नहीं होता वो उसको हम पेपिलरी लेयर भी कहते हैं। और फिर रेटिकुलर लेयर किसे कहते हैं, जो सबसे नेट लेयर इसको कहते हैं, जो डीप लेयर हो उसको हम रेटिकुलर लेयर भी कहते हैं। अटैच टू द सबकुटेनियस लेयर, मतलब ये कि ये स्किन के अंदर ही होता है, ये सबकुटेनियस लेयर के साथ ही होता है। सबकुटेनियस एक ग्लैंड भी है, एक लेयर है जहाँ पे रेटिकुलर जो लेयर है वो अटैच हुआ है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू विद, और इसमें क्या है, कनेक्टिव टिश्यू भी है, इसमें कोलेजन फाइबर भी है और इलास्टिक फाइबर भी है। फिर जो है हेयर फॉलिकल भी इसमें है, और सेबेशियस जो ऑयल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है वो भी है, या जो ऑयल प्रोड्यूस करता है वो ग्लैंड जो ऑयल प्रोड्यूस करता है या सेबेशियस प्रोड्यूस करता है उसको हम सेबेशियस ग्लैंड भी कहते हैं। यूजुअली स्वेट ग्लैंड, और ये क्या करता है, जो स्वेट ग्लैंड है वो भी प्रोड्यूस करता है। फिर हाइपोडर्मिस है, जो सबसे निचला वाला, जो सबसे लास्ट वाला लेयर है उसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। ये क्या है, ये रेटिकुलर लेयर के साथ आर्गन्स के साथ ही ये पड़ा होता है, मतलब अटैच हुआ होता है रेटिकुलर लेयर के साथ। पहले क्या है, डर्मिस है, डर्मिस में फिर 2 टाइप्स है, फिर हाइपोडर्मिस है। तो डर्मिस के जो सेकेंड वा टाइप है वो इसी के साथ, जो हाइपोडर्मिस है ये उसी के साथ ही अटैच है। फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। अच्छा, ये क्या है, इसमें एडिपोज टिश्यूज़ भी है और लूज कनेक्टिव टिश्यू भी है, और जो मेजर ब्लड वेसल्स है वो भी हाइपोडर्मिस में ही होते हैं। फिर है एसेसरी आर्गन्स और एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, मतलब ये कि स्किन पे
या जो एपिडर्मल है उस पे जो ऑर्गन्स है वो कौन कौन से है। तो एक पहले वाला आता है हेयर, तो ये तो सबको पता है, अगर आप लोग देखो अपने हाथ को या पाँव को जहाँ भी देख लो तो हेयर नज़र आएगा। तो एपिडर्मल ग्रोथ दैट फंक्शन इन प्रोडक्शन। अच्छा, एपिडर्मल ग्रोथ क्या करता है, वो फंक्शन और प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। डिवाइड इनटू शाफ्ट, रूट एंड फॉलिकल। ये क्या है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 3 वेज में, एक शाफ्ट है, रूट है और फॉलिकल है। फिर है सिबिशियस ग्लैंड, एरेक्टर पिली, मसल एंड नर्व फाइबर एंड एसोसिएटेड विद हेयर। एरेक्टर पिली का मैंने आप लोग को बता दिया कि अगर फेयर की वजह से या कोल्ड की वजह से हेयर स्टैंड करता है तो इसको एरेक्टर पिल या गूज बम्पी कहते हैं, और सिबिशियस ग्लैंड भी इसमें है। तो फिर क्लिनिकल टर्म्स क्या है, क्लिनिकल टर्म्स में आता है हर्सोटिज्म और एलोपेशिया। हर्सोटिज्म उसको कहते हैं जो सबसे ज़्यादा जिस इंसान के बॉडी पे जो ज़्यादा बाल होंगे, हेयर होंगे, तो उसको हम हर्सोटिज्म कहते हैं। और एलोपेशिया हेयर फॉलिंग को कहते हैं। हर्सोटिज्म जो है वो हेयर ग्रोथ को कहते हैं, मतलब एक्सेसिव हेयर ग्रोथ को, और एलोपेशिया जो है वो एक्सेसिव हेयर फॉल को कहते हैं। ये देखिए ये वाला पोर है, तो इधर से क्या होता है, ये बेसमेंट, ये वाला जो ग्लैंड है, तो इधर ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्या एक्राइन ग्लैंड है, सॉरी, स्वेट ग्लैंड जिसको कहते हैं। तो इधर से जब पसीना निकल आता है तो इसी पोर के ज़रिए ही निकल आता है। सेबेशियस ग्लैंड है, ये क्या करता है, ऑयल प्रोड्यूस करता है। केराटिनाइज्ड सेल्स है, ये देखिए ये हेयर पेपिला है या हेयर बल्ब है, तो इधर से ही प्रोडक्शन होती है, सॉरी ग्रोथ होती है हेयर की। ये हेयर शाफ्ट है, हेयर शाफ्ट को देखिए, ये एरेक्टर पिली है, ये मसल है, देखिए मसल है, ठीक है। डर्मिस है, हेयर फॉलिकल है, ये वाला हेयर फॉलिकल होगा। रीजन ऑफ सेल डिवीजन, मतलब ये कि इधर से ही सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होती है तो इधर से ही होती है। और डर्मल ब्लड वेसल, जो एपिडर्मल हमने पढ़ा कि इसमें जो ब्लड में जो मेजर ब्लड वेसल्स है वो एपिडर्मल में है, तो वो यही है। तो ये फाउंड बाय सेल इन नेल बेल्ट। ये देखिए ये जो हमने पढ़ा कि लुनेला है, तो लुनेला क्या है, ये जो वाइट प्लेस है उसको हम लुनेला कहते हैं, और ये नेल बेड में ही होता है। नेल बेड का मतलब ये है कि नेल में ही होता है। ये नेल बेड है, ये सारा ये सारा जो है ये नेल बेड है, ये वाला, इसमें ये नेल पड़ा है। तो नेल के इस हिस्से को क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। ये जो एक्स्ट्रा एरिया है ये एक्स्ट्रा एरिया है, मतलब इसको हम काटते हैं, और ये वाला एरिया जो है इसको हम लुनेला कहते हैं। ये देखें, ये भी वही पिक्चर है, सेजिटल सेक्शन से लिया है, ये देखिए काट दिया गया, और ये व्यू लिया अबाउ ऊपर से लिया गया। फिर है स्किन ग्लैंड है, तो स्किन ग्लैंड में सेबेशियस ग्लैंड आता है, इसमें जो है हेयर फॉलिकल कनेक्ट होता है। ये सीबम जो है वो ऑयल की प्रोडक्शन को कहते हैं, सीबम की सिक्रीशन करता है। सीबम जो है उसमें क्या क्या होता है, फैट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स और साल्ट्स इसी में होते हैं। प्रिवेंट एक्सेसिव ऑपरेशन, अच्छा जब एक्सेसिव ऑपरेशन होगा तो ये क्या करता है, सेबेशियस ग्लैंड उसको प्रोड्यूस करता, सॉरी प्रिवेंट करता है। मॉइस्ट एंड हेयर्स एंड वाटर प्रूफ स्किन, अच्छा ये क्या है, ये स्किन को, जो स्किन के लेयर से उसको नमी प्रोवाइड करता है, मॉइस्ट करता है, और वाटर प्रूफ स्किन है। अच्छा, और क्लिनिकल कनेक्शन में इसमें क्या आता है, एक्नी आता है। अगर जो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, एक्नी प्रोड्यूस होगी। जिस तरह हम कहते हैं कि आपका जो स्किन है ये ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, तो ऑयली स्किन पे क्या आएगा, सबसे ज़्यादा एक्नी आएगा, और जो ड्राई स्किन पे उस पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उधर क्या नहीं होता है, सीबम जो है उसकी प्रोडक्शन नहीं होती, यानी ऑयल की प्रोडक्शन नहीं होती, इसलिए ड्राई स्किन पे कभी भी एक्नी प्रोड्यूस नहीं होती। और जब अगर वो ऑयली स्किन हो तो फिर वो क्या होगा, उस पर एक्नी प्रोड्यूस होगा। बाहर क्या होगा, क्या था, इधर सरफेस पे, जो स्किन के सरफेस है इधर ही इसकी प्रोडक्शन, सॉरी उसकी ओपनिंग हुई थी। और एक्राइन ग्लैंड, और जो एपोक्राइन ग्लैंड है उसकी जो ओपनिंग है वो हेयर फॉलिकल में हुई है। एपोक्राइन स्वेट इज रिलेटिवली वेस्कस, अच्छा ये क्या है, ये भी स्वेट ग्लैंड जो है यही प्रोड्यूस, जो स्वेट है या पसीना है वो यही प्रोड्यूस करता है। इट कंटेन द सेम कंपोनेंट एज एक्राइन प्लस फैटी एसिड, एंड ये क्या करता है, ये बिल्कुल एक्राइन ग्लैंड की तरह फैटी एसिड और प्रोटीन जो है ये उसकी प्रोडक्शन करता है, या इसमें ही होते हैं। जो जैसे ही एक्राइन ग्लैंड में फैटी एसिड और प्रोटीन है, इसी तरह एपोक्राइन में भी प्रोटीन और फैटी एसिड है। तो और ये क्या है, ऑर्डरलेस है, मतलब ये बदबू है, ऑर्डरलेस
मतलब ये है कि ये बदबू है, ठीक है। ऑर्डर का मतलब है बदबू लेस के उसमें और बदबू नहीं होती। ऑर्डर अकर्स व्हेन ब्रोकन डाउन बाय ऑर्डर। अच्छा, क्या किस तरह ये ऑर्डरलेस है? अगर ये ऑर्डरलेस ना होता, सॉरी, अगर इसमें बैक्टीरिया की बैक्टीरिया अगर इसमें बैक्टीरिया की डेथ ना होती तो ये फिर ऑर्डर होता, मतलब इसमें वो होती। और अगर ये क्या है, इसमें बैक्टीरिया की ब्रेक डाउन होती है तो इसलिए ये ऑर्डरलेस है। एपोक्राइन जब क्या जो एपिक्राइन ने अपना फंक्शन, एपिक्राइन जो है वो अपना फंक्शन स्टार्ट से ही, जैसे ही बच्चे की बर्थ होती है वो स्टार्ट से अपना फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो एपोक्राइन है वो अपना फंक्शन एट प्यूबर्टी जो बलोगा टाइम, जो मेल फीमेल जो है वो अपने बलोगा टाइम तक पहुँच जाते हैं। अब 13 to 14 एज में जो है ये अपना काम स्टार्ट कर देता है। ये देखिए ये हेयर शाफ्ट है, फोर है, डर्मल पेपिला है, ये पिछले स्लाइड्स में हमने पढ़ा, इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर है सेरेमिनस ग्लैंड है, मोडिफाई सोडोरिफेरस ग्लैंड एंड एक्सटर्नल। अच्छा, ये क्या है? ये जो सोडोरिफेरस ग्लैंड है एक्सटर्नल एयर में, वही से ये क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। किस चीज़ की प्रोडक्शन करता है? सेरोमिन की। सेरोमिन जो एयरवैक्स है, जो एयरवैक्स है उसकी प्रोडक्शन करता है। एयरवैक्स जो है वो एयर में ही होते हैं और ये इसका फंक्शन ये है कि ये जो फॉरेन बॉडी या फॉरेन एंटीजेंस जब कान में जाते हैं तो वो एयरवैक्स उसको अंदर जाने नहीं देता, एज अ प्रोटेक्टर काम करते। और मेमोरी ग्लैंड जो है ये ब्रेस्ट मिल्क जो है जिसकी जहाँ से सिक्रीशन होती है ब्रेस्ट मिल्क की, तो उसको मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। फिर है स्किन कलर विथ क्लिनिकल कनेक्शन। मेलेनोसाइट सिंथेसाइज मेलेनिन फ्रॉम द अमीनो एसिड ट्राइसिन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम टायरोसाइनेज बाय अनऑर्गेनिक कार्ड मेलेनोसोम। अच्छा, टायरोसाइनेज के प्रेजेंस में जो एंजाइम काम करते हैं या मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं अमीनो एसिड से जो अमीनो एसिड या टायरोसिन जो है, टायरोनेज जो है ये एक जगह है फॉर एग्जांपल, उधर से क्या होता है? अमीनो एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। अमीनो एसिड किस चीज़ के प्रेजेंस में? वो टायरोसाइनेज के प्रेजेंस में मेलानिन की जब प्रोडक्शन होती है, सिंथेसिस होती है, तो उसको हम मेलेनोसाइट भी कहते हैं और मेलेनोसोम भी कहते हैं। मेलेनोसोम व उसकी जो ऑर्गेनेली है उसको कहते हैं और जो मेलेनोसाइट है उसके जहाँ पे प्रोडक्शन होती है उसको ही कहते हैं। डार्क स्किन इंडिविजुअल है मोर मेलानिन। अच्छा, डार्क स्किन के जो लोग हैं उसके जो स्किन का कलर है वो क्या होगा? ब्लैक तो होगा, ब्लैक और ब्राउन होगा। लेकिन क्यों होगा? क्योंकि उधर मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो वो किस चीज़ की वजह से होती है? वो पिछले स्लाइड्स में मैंने आप लोग को बता दिया कि डार्क और ब्लैक पिगमेंटेशन जब होगी तो वो अल्ट्रावायलेट रेज के ज़रिए होगी। तो इधर ये बात बता रही है कि जो डार्क स्किन वाले लोग हैं, इंडिविजुअल जो अफराद है, उसका जो मेलानिन है एपिडर्मिस में वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द लाइट स्किन। लाइट स्किन में वो जो ब्राउन और ब्लैक पिगमेंटेशन वो ज़्यादा नहीं होगी। विटिलिगो क्या है? ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसको हम पश्तो में भ्रगी भी कहते हैं, जो वाइटिश स्पॉट्स बॉडी पे आ जाता है। तो ये भी स्किन कलर की क्लिनिकल कनेक्शन में आता है, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है? इसमें पार्शल मतलब ये कि हाफ या कंप्लीट लॉस ऑफ मेलेनोसाइट हो जाते हैं। मतलब इसमें जो मेलेनोसाइट्स है उसकी प्रोडक्शन बिल्कुल या तो ख़त्म हो जाती है या कम होती है, तो ये विटिलिगो काज हो जाता है। विटिलिगो पैदा हो जाते हैं, बॉडी पे आ जाता है विटिलिगो या वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। जॉइंटिस यानी जॉइंट का मतलब ये है कि येलो इज़ द बिल्डअप ऑफ येलो पिगमेंट बिलिरुबिन। अच्छा, जब बॉडी में बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा हो जाता है बिलिरुबिन तो जॉइंटिस प्रोड्यूस होता है, मतलब जो स्किन है वो येलो कलर का हो जाता है। साइनोसिस का मतलब ये है कि ब्लू हो जाता है। सियानो का मतलब ये है इज़ द कंडीशन इन विच द ब्लड इज़ नॉट पिकिंग अप एडिक्वेट ऑक्सीजन। अच्छा, ये वही कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जब ऑक्सीजन या जब ब्लड में ऑक्सीजन वाफर मिकदार में नहीं होगा।
मतलब ये कि ऑक्सीजन अगर बॉडी में नहीं, बॉडी में या जो आर्गन से उधर ऑक्सीजन नहीं होगी, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, जो स्किन है उसका कलर ब्लूइश नज़र आएगा। पेलर भी यही है, जो येलो कलर का नज़र आता है। पेलर जो पेल शक्ल, हम कहते हैं ना कि कितना पेल है ये लड़का या लड़की, या पेल स्किन है इसका, तो पेलनेस ऑफ स्किन अगर न्यूट्रल एनीमिया। अच्छा, एनीमिया वो कंडीशन है, वो डिज़ीज़ है जब बॉडी का जो ब्लड है या एच बी है वो कम हो जाता है, तो जो स्किन है वो क्या होगा, वो येलोइश कलर का हो जाएगा, एनेमिक हो जाए, जिसको हम एनेमिक कहते हैं। तो उसका जो स्किन कलर है वो पेलर हो जाता है। तो वो किस कंडीशन में होगा, वो एनीमिया काज जब होगी। एनीमिया क्यों काज होगा, वो अगर वो सही तरह अपना फूड जो है वो नहीं ले रहा हो, बिल्कुल अपने बॉडी का ख्याल नहीं रखता, अपना खुराक या डाइट का ख्याल नहीं रखता कोई, तो फिर क्या होता है, जो ब्लड है वो बिल्कुल नहीं बनता बॉडी में। तो इस तरह जो कंडीशन है उसको हम एनीमिया कहते हैं, यानी एच बी जब कम हो जाती है, और जो उसमें जो प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है या मैनिफेस्टेशन होती है, तो उसको हम पेलर कहते हैं। फिर है एरेथमा। एरेथमा जो है मतलब ये रेड इज काज्ड बाय एनगोरेजमेंट ऑफ कैपिलरीज एंडरमिस ड्यू टू स्किन इंजरी इन्फेक्शन एटीसी। अच्छा, इसमें जो कैपिलरीज है डर्मिस में, या स्किन इंजरी की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से वो क्या हो जाता है, वो रेड हो जाती है। फिर ब्रूज और कंट्यूजन इज द सुपरफिशियल इंजरी ऑफ द स्किन विच रिजल्ट इन द ब्लूइश कलर ऑफ इट। अच्छा, ब्रूज और जो साइनोज है ये बिल्कुल एक ही है। ब्रूज में भी साइनोज में क्या हो जाता है, बॉडी बिल्कुल जो स्किन है वो बिल्कुल ब्लूइश हो जाता है, मतलब उसमें उधर ऑक्सीजन नहीं होती है, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता। और जो ब्रूज है उसमें जो सुपरफिशियल लेयर्स है उधर पे एक स्पॉट्स जा बन जाता है, तो ब्लूइश कलर का स्पॉट्स बन जाते हैं, तो उसको हम ब्रूज कहते हैं। थैंक यू। ये है आप लोगों का लेक्चर। इंशाल्लाह इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, तो वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम।